जब जंग शुरू हुई तो कुरैश की तरफ से उनका एक मशहूर फाइटर मैदान में आया। उसके मुकाबले के लिए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। अब हजरत अली सिर्फ इस्लाम के वॉरियर ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। इसी जंग में हजरत अली के पास वह मशहूर तलवार थी जो जुल्फिकार के नाम से जानी जाती है। रिवायतों में आता है कि उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और कुरैश के कई फाइटर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शुरू में मुसलमानों को बढ़त हासिल हो गई थी और कुरैश की फौज पीछे हटने लगी। लेकिन फिर एक अहम गलती हुई। पहाड़ी पर तैनात कुछ तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर नीचे आ गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला कर दिया और जंग का नक्शा अचानक बदल गया। हालात इतने सख्त हो गए कि एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। यह सुनकर कुछ मुसलमान परेशान हो गए, लेकिन हजरत अली और चंद साहबा मजबूती से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े रहे और उनका दिफला करते रहे। बाद में पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। मुसलमान दोबारा जमा हुए और पहाड़ी पर पोजीशन संभाल ली। आखिरकार कुरैश वापस मक्का लौट गए। जंग उहुद मुसलमानों के लिए बहुत दुख भरी थी। कई सहाबा शहीद हुए, जिनमें हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। हजरत अली को भी जंग में कई जख्म लगे। कुछ वक्त बाद मदीना में जिंदगी दोबारा नॉर्मल होने लगी। इसी दौरान एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर आए और पूछा कि अली कहाँ हैं। हजरत फातिमा ने बताया कि किसी बात पर उनकी छोटी सी बहस हुई थी और हजरत अली घर से बाहर चले गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढूंढते हुए मस्जिद ए नबवी पहुंचे। वहां हजरत अली जमीन पर आराम कर रहे थे और उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनके जिस्म से मिट्टी हटाई और फरमाया, उठो अब्बू तुराब। तुराब का मतलब मिट्टी होता है। इसी वाकये के बाद हजरत अली का मशहूर लक़्ब अब्बू तुराब पड़ा, जो उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन वक्त के साथ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी में खुशियां और आजमाइशें दोनों साथ साथ आती रहीं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। तब एक शख्स खुशी से दौड़ता हुआ आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। ये खबर सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत हजरत अली के घर पहुंचे। अपने नवासे को गोद में उठाया, प्यार से गले लगाया और हजरत अली से पूछा, अली, तुमने इसका क्या नाम रखा है? हजरत अली ने अर्ज किया, मैंने इसका नाम हरब रखा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन होगा। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। आप उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि अक्सर उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर मदीना की गलियों में घुमाया करते। साहबा भी यह मंजर देखकर हैरान रह जाते। एक बार किसी ने हजरत हसन से कहा, तुमने कितनी जबरदस्त सवारी पाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, और सवार भी तो कितना जबरदस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन के लिए दुआ भी की, ऐ अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करे। और एक दिन फरमाया, मेरा यह बेटा हसन सैयद है और अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। आगे चलकर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों के दरमियान अमन के लिए अपनी खिलाफत तक छोड़ दी। लेकिन उसी दौर में मदीना पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उसके बाद मक्का वालों का हौसला बढ़ चुका था और इस बार वह 10,000 की फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। यह फौज मदीना की पूरी आबादी से भी ज्यादा थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला तो सहाबा के साथ मशवरा हुआ और फैसला किया गया कि मदीना के बाहर एक बड़ी खंदक खोदी जाए ताकि दुश्मन शहर के अंदर ना आ सके। मुसलमान दिन रात मेहनत करके खंदक बनाते रहे। जब मक्का की फौज मदीना के पास पहुंची और उन्होंने यह खंदक देखी तो हैरान रह गए। कई दिन तक दोनों फौजें आमने सामने रहीं, लेकिन कोई फैसला ना हो सका। फिर एक दिन मक्का के कुछ बहादुर सिपाही किसी तरह खंदक पार कर गए। उनमें सबसे मशहूर वॉरियर अम्र बिन अब्दवद भी था।
जो पूरे अरब में अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था। वह जोर जोर से चैलेंज देने लगा, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? उस वक्त मुसलमानों की सफ से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। अम्र ने उन्हें देखकर कहा, अली, तुम अभी जवान हो, वापस चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन हजरत अली ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। यह सुनकर अम्र गुस्से में आया और तेजी से हमला कर दिया। उसका वार इतना सख्त था कि हजरत अली की शील्ड तक फट गई और चेहरे पर भी जख्म आया। लेकिन अगले ही लम्हे हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फिकार से ऐसा वार किया कि अम्र वहीं गिर पड़ा। यह मंजर देखकर मुसलमानों के हौसले और बुलंद हो गए, जबकि मक्का वालों का हौसला टूट गया। कुछ ही दिन बाद एक तेज आंधी और तूफान ने उनके कैंप उखाड़ दिए और वह मजबूरन मदीना से वापस लौट गए। इस तरह मुसलमान जंग ए खंदक में कामयाब हुए। इसी दौर में हजरत अली के घर दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हुसैन रखा और खुद उनके कान में अजहन दी। हजरत हसन की तरह हजरत हुसैन से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि छोटे से हुसैन खेलते हुए नजर आए। आप उनके पास गए और प्यार से पकड़ने लगे, लेकिन हुसैन इधर उधर भागते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मुस्कुराते हुए खेलते रहे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़कर गले लगाया, उनके माथे को चूमा और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हसन और हुसैन दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज थे। आप उन्हें देखकर फरमाते, यह दोनों मेरी दुनिया के फूल हैं। लेकिन इसी साल हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक और गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी वालिदा फातिमा बिन्त असद इस दुनिया से रुखसत हो गईं। यह सिर्फ हजरत अली के लिए ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहुत दुख का दिन था, क्योंकि बचपन में अब्बू तालिब के घर में फातिमा बिन्त असद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी औलाद की तरह ख्याल रखा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे तो गम से भराए और फरमाया, आप मेरी मां के बाद मेरी मां थीं। आप खुद भूखी रहती थीं, लेकिन मुझे खिलाती थीं और खुद तकलीफ में रहकर भी मेरा ख्याल रखती थीं। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा फातिमा बिन्त असद को दफनाने का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र में उतरे और अल्लाह से उनके लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज भी उनके कफन के लिए दे दी। यह मंजर देखकर सहाबा को अंदाजा हुआ कि फातिमा बिन्त असद का मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कितना खास था। उधर मदीना में मुसलमान एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे थे। जंगे खंदक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मुसलमान पहली बार उमरा के लिए मक्का जाएंगे। मुसलमानों ने पहले ही यह पैगाम भेज दिया था कि वह जंग के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया। कई दिन तक दोनों तरफ बातचीत होती रही और आखिर एक अहम एग्रीमेंट हुआ, जिसे सुलह हुदैबिया कहा गया। इस एग्रीमेंट को लिखने की जिम्मेदारी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई। हजरत अली ने लिखना शुरू किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। यह देखकर मक्का वालों का एक आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, हम इन्हें अल्लाह का रसूल नहीं मानते, इसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली के लिए यह लम्हा बहुत मुश्किल था। जो शख्स बचपन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा हो, उसके लिए रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटाना आसान नहीं था। हजरत अली ने कलम रोक ली। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एग्रीमेंट लिया और फरमाया, मुझे दिखाओ कहां लिखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वह अल्फाज मिटा दिए और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया। इस तरह सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट हुआ और मुसलमान वापस मदीना लौट आए। शुरू में कई मुसलमान इस सुलह से परेशान थे, लेकिन बाद में सबको समझ आया कि यह फैसला इस्लाम के लिए कितना अहम था, क्योंकि अब 10 साल तक मक्का और मदीना के दरमियान जंग नहीं होनी थी। लेकिन अमन के बावजूद मदीना के हालात आसान नहीं थे।